दोस्तों आज के वीडियो में हमारे पास यह एक सीलिंग फैन रिपेयरिंग के लिए आया है। इस सीलिंग फैन को जब हाथ लगाया जाता है तो यह बहुत ज़्यादा करंट मार रहा है और इसे जब चेक किया जा रहा है, देखिए सीरीज बल्ब से अभी इसे चेक किया जा रहा है तो अंदर से इस तरह से धुआं निकल रहा है, शॉर्टिंग हो रही है। तो किस तरह से सीलिंग फैन की कंप्लीट रिपेयरिंग की जाएगी। यदि आपका सीलिंग फैन आपको करंट मारता है या अंदर से शॉर्टिंग होती है तो किस तरह से इसे परफेक्टली रिपेयर किया जाएगा हम समझ लेते हैं। क्योंकि दोस्तों सीलिंग फैन हमारा बॉडी हो चुका है, चलिए इसकी बॉडी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक वायर हमने बॉडी पर लगाया है और एक वायर कनेक्शन टर्मिनल पर लगाया है, तो सीरीज बल्ब ग्लो कर रहा है। दैट मीन्स हमारा फैन यहाँ पर बॉडी भी हो चुका है। चलिए रिपेयरिंग करने के लिए सबसे पहले सभी कनेक्टर से हमें सभी कनेक्शन को रिमूव कर लेना है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बहुत आसान तरह से सीखेंगे, यदि आपका भी सीलिंग फैन करंट मारता है तो आप उसे किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे सीलिंग फैन में शॉर्टिंग भी हो रही है तो शॉर्टिंग को भी हमें चेक करना है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर तीनों बोल्ट को खोल लेते हैं और सीलिंग फैन को ओपन कर लेते हैं। सीलिंग फैन को ओपन करने के लिए इस तरह से देखिए आपको यहाँ पर अच्छे से दोनों तरफ पेचकस लगाना होगा। देखिए हल्का सा आपको यहाँ पर जोर लगाना पड़ सकता है। चलिए अभी हम फैन को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों यदि यहाँ पर हम वाइंडिंग की बात करें तो वाइंडिंग हमारी एकदम ओके है, कहीं से भी जली हुई नज़र नहीं आ रही है। चलिए फिर हमारा सीलिंग फैन बॉडी क्यों दिखा रहा है समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले अभी हम यहाँ पर देखिए एक वायर यहाँ पर बाहर आ चुका है, यहाँ पर अभी हम चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर वाइंडर मैन की छोटी सी गलती के कारण हमारा सीलिंग फैन देखिए यहाँ पर बॉडी हो चुका है। यहाँ पे जो अंदर से वायर आए थे वो यहाँ पर देखिए शॉर्ट हो चुके हैं और वायर शॉर्ट होने के कारण हमारा सीलिंग फैन आपको वहाँ पर बॉडी दिखा रहा था और कोई भी पर्सन यदि उसे हाथ लगाता है तो वहाँ पर करंट भी लग रहा था। यदि वाइंडर मैन बेसिकली सिंपल से जिस तरह से वायरिंग की जाती है, देखिए जब भी हम सीलिंग फैन की वाइंडिंग करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो कनेक्शन देखिए इतना घुमा कर लाया है, इतना घुमा कर नहीं ले जाते हैं, इसे एकदम सीधा रखा जाता है। देखिए यहाँ से कितना कनेक्शन यह घूम कर आया है और यहाँ से टर्न होकर वायर्स बाहर गए हैं, जिसके कारण वायर्स पर जब लोड पड़ा तो वहाँ पर यह कट गए और कटने के कारण शॉर्टिंग हुई है। नॉर्मली यहाँ से देखिए सीधा वायर से हमें लेकर जाना होता है। जब वाइंडिंग की जाती है तो वाइंडिंग देखिए यहाँ पे जो होल दिया गया है, होल को देखकर वाइंडिंग स्टार्ट की जाती है ताकि सभी वायर्स एकदम सीधे होल से बाहर आ जाए। चलिए छोटी सी गलती के कारण हमारा फैन वहाँ पर बॉडी हो गया था। अभी हम क्या काम करते हैं, सभी वायर्स को यहाँ पर देखिए कटिंग कर हमें वायर्स फिर से डालना होंगे। चलिए अभी सभी वायर्स को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और यहाँ से देखिए जो स्लीव लगाई गई थी स्लीव को भी निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर वायर कार्बनाइज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, कार्बन भी बहुत जम रहा है। चलिए अभी सभी वायर्स को हमने बाहर कर लिया है। अभी इसे एमरी पेपर से इसका इंसुलेशन हमें निकालना होगा। इंसुलेशन आप अच्छे से पहले निकालिए, या तो वायर्स को जलाकर भी निकाल सकते हैं, कटर से भी निकाल सकते हैं या एमरी पेपर का यूज़ कर भी निकाल सकते हैं। चलिए अभी हम चेक कर लेते हैं। देखिए रनिंग से रनिंग पर हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, बॉडी नहीं बता रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग पर भी चेक कर लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग से स्टार्टिंग पर भी बल्ब ग्लो कर रहा है, बॉडी भी चेक कर लेते हैं। देखिए बॉडी नहीं है, दैट मीन्स हमारी वाइंडिंग एकदम ओके है। रनिंग वाइंडिंग के लिए हम 2 रेड वायर का यूज़ करेंगे और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 2 ब्लैक वायर का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर वायर को आपको अच्छे से ट्विस्ट करना है। देखिए अच्छे से आपको एकदम प्रॉपर ट्विस्ट करना है ताकि आगे चलकर इस तरह से शॉर्टिंग के कोई भी चांसेस नहीं रहे। चलिए अच्छे से अभी हम चारों वायर्स को जॉइंट कर लेते हैं। 2 रनिंग वाइंडिंग के वायर है और 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर है। दोस्तों नॉर्मली यदि आपका सीलिंग फैन करंट मारता है तो करंट मारने के पीछे जो मेन रीज़न होता है, अंदर से उसकी जो वाइंडिंग होती है वो बॉडी हो चुकी होती है, जिसके कारण आपको सीलिंग फैन वहाँ पर करंट मारता है। चलिए इस तरह से अभी हमें क्या करना है, जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर स्लीव हम थोड़ी बड़ी ले रहे हैं ताकि स्लीव के साथ ही वायर वहाँ पर बाहर आ जाए। देखिए स्लीव का साइज़ हमने थोड़ा बड़ा लिया है। अभी चारों वायर्स को यहाँ पर हमें मिला लेना है और एक एक्स्ट्रा वायर ऊपर से डाला और यहाँ से चारों वायर्स को लेकर हमें सभी चारों वायर्स को बाहर ले लेना है।
अब हमें यह ध्यान रखना है, जो पहले शॉर्टिंग हुई थी उसमें स्लीव छोटी डाली गई थी, और पहली बात तो इतनी घुमाई नहीं जाती है, स्लीव को एकदम सीधा डाला जाता है। बट चूंकि वाइंडरमैन ने वाइंडिंग वहाँ से स्टार्ट की है, इसलिए यहाँ पर हमें स्लीव को इतना घुमाना पड़ रहा है। देखिए सभी स्लीव के वायर्स को हम अंदर तक ले गए ताकि आगे शॉर्टिंग के चांसेस ना रहे। देखिए स्टार्टिंग पर बल्ब ग्लो कर रहा है, रनिंग से रनिंग पर हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, बॉडी नहीं है। चलिए हमारे चारों वायर्स एकदम परफेक्टली बाहर आ चुके हैं। सबसे पहले हमें सीलिंग फैन की अच्छे से देखिए मेंटेनेंस कर लेना है, अच्छे से इसे पोंछ लेना है। इसमें अभी हमें ऑयल भी डाल देना है और बैरिंग के ऊपर ग्रीसिंग भी कर देना है, ताकि हमारे फ़ैन की बैरिंग की लाइफ बढ़ जाए, हमारा फ़ैन हमें डबल नहीं खोलना पड़े। तो जब भी सीलिंग फैन यदि आपका खुलता है तो आपको इसमें अच्छे से ऑयल ज़रूर डाल देना है और ग्रीस ज़रूर लगाइए, जिससे बैरिंग की लाइफ वहाँ पर बढ़ जाएगी, आपके फ़ैन का मेंटेनेंस का काम कम से कम निकलेगा। चलिए अच्छे से हम पहले ग्रीस लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपके यहाँ पर भी सीलिंग फैन यदि करंट मार रहा है या अंदर से कोई शॉर्टिंग के हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी वाइंडिंग जल गई, अंदर से कोई वायर भी वहाँ पे शॉर्ट हो सकता है। तो पहले आप उसे खोल करके चेक करवाइए, यदि वहाँ पर वाइंडिंग बर्न हुई है तो ही आप फैन को बनवाइए, अदरवाइज यह रिपेयर भी हो सकता है। चलिए अभी हमने स्टेटर को फिट कर लिया है। देखिए इसे आपको हल्का सा दबाना पड़ सकता है, हल्का सा ठोकना पड़ सकता है। देखिए अभी इसके ऊपर हम रोटर लगा देते हैं और इसने एकदम फ्री होना चाहिए। ठीक है, अब इसे हाथ से घुमा कर देख लीजिए, इसने एकदम यहाँ पर फ्री घूमना चाहिए। इसके ऊपर स्प्रिंग लगा देना है और यहाँ पर इसके बैक कवर को लगा देना है और इसे एकदम आपको सही कर कर जो 3 बोल्ट आपने ओपन किए थे, तीनों बोल्ट को लगाकर इसे अभी हम फिट कर लेते हैं और इसे अभी रन कर कर भी देखने वाले हमारा फैन एकदम परफेक्ट रन कर रहा है या नहीं। और यहाँ पर जब आप बोल्ट को टाइट करें तो इस तरह से स्टेटर को घुमाकर ज़रूर देख लीजिए, इसने एकदम फ्री होना चाहिए। दोस्तों इस तरह से यदि आपका सीलिंग फैन करंट मारता है तो आप उसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और जब भी आप सीलिंग फैन को इस तरह से फिट करें तो रोटर को आपको ज़रूर घुमा कर देखना है, इसने एकदम फ्री होना चाहिए। चलिए अब हम कनेक्शन कर लेते हैं। सीलिंग फैन के लिए आप कनेक्शन सीखना चाहते हैं तो इसकी डिटेल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए हमारा सीलिंग फैन एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप आपके सीलिंग फैन को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस